टाइटैनिक जहाज के सामने ये आप आजकल के बड़े बड़े जहाजों को देखिए। जो लोग टाइटैनिक को बड़ा जहाज मानते हैं, आज के जमाने में आपको ऐसे ऐसे जहाज देखने को मिलेंगे जिनके सामने टाइटैनिक भी दूध पीता बच्चा लगेगा। और ये बड़े बड़े जहाज दोस्तों चलते फिरते शहर ही होते हैं। अगर इनके साथ कोई हादसा होता है तो वो हमारी सोच से भी परे होता है। और हर साल न जाने कितने हादसे इन विशालकाय जहाजों के साथ होते रहते हैं। दोस्तों आइए आपको दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक झटके में खरबों का नुकसान हो गया। और उसमें एक जहाज आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें आज काले साए तक मंडराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। दोस्तों कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को कार्निवल पर सबसे पहले बनाया था और ये 2005 में इटली का सबसे बड़ा जहाज था। 1,14,000 टन वजनीय ये जहाज 570 मिलियन डॉलर्स में बना था, जो कि आज 2 बिलियन डॉलर्स का होता। 2012 में दरअसल कोस्टा कॉन्कॉर्डिया करीब 4500 लोगों को लेकर सफर के लिए रवाना हुआ। पहले ही दिन ये जहाज खो गया और जहां गहराई कम थी वहां पर एक विशाल चट्टान से टकराकर ये जहाज एक तरफ झुककर डूबने लग गया। 6 घंटों का समय लगाकर लोगों को बचा तो लिया गया, लेकिन उस दिन इस हादसे में 33 लोग मारे गए। बाद में पता चला कि ये सारी गलती कैप्टन की थी, जिन्होंने अपनी मर्जी से जहाज का रूट चेंज कर दिया था। और इस एक्सीडेंट के बाद कैप्टन रेस्क्यू बोट को लेकर लोगों को इस हालत में छोड़कर ऐसे ही फरार हो गया। SS मैरो कैसल। दोस्तों जब गलतियों की शुरुआत होती है तो सब कुछ ही गलत होता रहता है, और यही कहानी है SS मैरो कैसल की। 5 सितंबर 1934 के दिन ये जहाज हवाना से निकलकर 6 सितंबर को समुद्र में सफर कर रहा था, लेकिन तभी घने बादल जहाज के ऊपर मंडराने लग गए और अगले दिन तो मौसम और खतरनाक हो गया। किस्मत इतनी बुरी थी कि कैप्टन को उस समय हार्ट अटैक आ गया और वो बच नहीं पाया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज पर अभी भी ज्ञानी लोग मौजूद थे। आधी रात को जहाज के स्टोरेज लॉकर में दोस्तों आग लग गई और ये आग पूरे जहाज पर फैल गई। जहाज की सभी तारें जल गई और अब मदद के लिए सिग्नल भी भेजा नहीं जा सकता था। 12 में से 6 लाइफ बोट्स में लोगों को भरा गया और सुरक्षित जगह भेजा गया, लेकिन अभी भी 80% लोग जहाज पर ही थे। अब उन 80% लोगों को ये तक नहीं पता था कि जहाज पर मौजूद जान बचाने वाले सामान को कैसे यूज करना है। जैसे ही ये जहाज डूबना शुरू हुआ, लोग भी उसके साथ ही डूबते चले गए। रेस्क्यू टीम बहुत देर बाद वहां पहुंची, इसीलिए बहुत ही कम लोगों को उस दिन बचा पाया गया। लहरों की मार खाते हुए ये जहाज एस्बरी पार्क न्यू जर्सी के किनारे आ पहुंचा, जिसके कई महीनों बाद इसे कबाड़ में बेच दिया गया। ऑक्टेवियस 1761 में चाइना से इंग्लैंड के लिए निकला, लेकिन ये अपना सफर कभी पूरा नहीं कर पाया और ये रास्ते में ही गायब हो गया। इस जहाज की लास्ट कॉल से पता चला कि ये जहाज खतरे में था, लेकिन इसके पायलट ने कहा कि मैं इस जहाज को बचा लूंगा और उन्होंने इस जहाज को बचाने के लिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता चुना। लेकिन आज तक उस रास्ते से दोस्तों कोई भी जहाज वापस नहीं लौट पाया। और इसी के साथ दोस्तों दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना घटी, क्योंकि इस रास्ते पर जाते ही वो जहाज हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। इसके बाद सन 1775 में इस जहाज को ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया, जहां पहले से ही व्हेलिंग शिप के कर्मचारी मौजूद थे। अब उन्होंने तय किया कि वो जहाज के अंदर जाकर देखेंगे। उन्होंने जहाज में जाकर देखा कि हजारों की संख्या में कर्मचारियों की बॉडी बर्फ में जमी पड़ी थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने प्रिजर्व करके रखा हो। कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर मिली और कैप्टन ने हाथों में पेन को पकड़ा हुआ था और वो बर्फ में जमे हुए थे। जो लोग शिप में गए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी श्रापित जहाज में आ गए हों। उन्होंने तुरंत वहां से डायरी उठाई और वापस उस जहाज से भाग निकले। इसके बाद वो जहाज वापस अपने सफर पर निकल गया और आज तक वो जहाज कभी किसी को नहीं दिखा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।